प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 जुलाई मंगलवार। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 14 से 15, 18 से 20। तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। वे जंगल और बंजर भूमि में अकेले ही पड़ी हुई है। प्राचीन काल की तरह उन्हें बाशान तथा गिलाद में चरने दे। जिन दिनों तू हमें मिस्र से निकाल लाया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा। तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। तो याकूब के लिए अपनी सत्य प्रतिज्ञता और इब्राहिम के लिए अपनी दयालुता प्रदर्शित करेगा, जैसा कि तूने शपथ खाकर हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12, वाक्य 46 से 50 तक। यीशु लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने यीशु से कहा, देखिए, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। यीशु ने उससे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत कर उन्होंने कहा, देखो, यह है मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिछले कई दिनों से हम लगातार पहले पाठ में इस्राएली जनता के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। इस्राएली जनता का उद्भव, इस्राएली जनता किस तरह ईश्वर से विमुख हुई और किस तरह पीड़ाएं झेली। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में एक बात हमें देखने को मिलती है। वो बात यह है कि ईश्वर ने अपने नबियों के द्वारा इस्राएली जनता से वार्तालाप किया, इस्राएली जनता को चेतावनी दी, सिखाया, समझाया, डांटा, फटकारा, सांत्वना दी और इस्राएली जनता के लिए वे नबी प्रार्थना कर रहे थे। जब मैं इन बातों पर मनन कर रहा था तो मैं सोच रहा था, आज हमारी परिस्थिति इस्राएली जनता की परिस्थिति से भिन्न नहीं है। आधुनिक इंसान इस्राएली जनता से भिन्न नहीं है।
तो मैं प्रभु से कह रहा था कि प्रभु काश हमें भी इसायास, यिर्मयाह, होशेया, आमोस, मीका जैसे नबी मिलते। तो प्रभु ने मेरे अंतरतम में एक बात कही, बेटा आज एक मीका, एक यिर्मयाह, एक एजेकियल नहीं बल्कि हजारों नबी संसार के कोने कोने में मेरी प्रजा को वचन सुनाते, सचेतते, चेतावनी देते, फटकारते, सांत्वना देते और उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कितनी बड़ी सच्चाई है, हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। मनुष्य, आधुनिक इंसान जितना ईश्वर से दूर जा रहा है, उतना उसको समझाने के लिए ईश्वर अपने नबियों को उत्पन्न कर रहा है या उठा रहा है। आज के पहले पाठ में आपने सुना, नबी मीका प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, जिस तरह पुराने ज़माने में तूने अपनी प्रजा को संभाला, चलाया, उसी तरह अपनी प्रजा को संभाल और चला। नबी मीका प्रभु को याद दिलाते हैं, कहते हैं कि तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है। नबी मीका अपनी जनता के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर को उनके स्वभाव को याद दिलाते हुए। आगे लिखा हुआ है, वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंदेगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, जिस ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं, वह ईश्वर दयालु है, दया का सागर है। पूरी बाइबल में विशेष करके निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33, योना का ग्रंथ अध्याय 4, योएल का ग्रंथ अध्याय 2 और अन्यत्र भी हमें पढ़ने को मिलता है हमारे ईश्वर के बारे में कि वो करुणा सागर है, दया सागर है, देर से क्रोध करने वाला और जल्दी ही दया करने वाला, द्रवित होने वाला। देर से क्रोध करने वाला और जल्दी द्रवित होने वाला, अनुग्रह तथा दया का धनी। ये हमारे ईश्वर का स्वभाव है। वो हमारे पापों को क्षमा करता है। इस दुनिया में किसी भी मनुष्य को अपने पापों के कारण आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। हम पढ़ते हैं इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 43 उसके वाक्य 25 में बहुत सुंदर वचन है, मैं वही हूं जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब अपराध धो डालता है, मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करता। इसायास नबी अध्याय 44 अगला अध्याय वाक्य 22 में लिखा हुआ है, मैंने बादल की तरह तुम्हारे अपराध, कोहरे की तरह तुम्हारे पाप मिटा दिए, मेरे पास लौटो क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धारक हूं। इस दुनिया में किसी भी मनुष्य को अपने पापों के कारण निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक ऐसा प्रभु है जो हमारे अपराधों और पापों को मिटाते हैं। आज के सुसमाचार में हमें एक बहुत ही रोचक बात पढ़ने को मिली। हम पढ़ते हैं, यीशु लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और उनके भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने यीशु से कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। यीशु ने उससे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत कर उन्होंने कहा, देखो यह है मेरी माता और मेरे भाई, क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु ने सबके सामने अपनी मां मरियम को नीचा दिखाया। बिल्कुल नहीं। वास्तव में प्रभु यीशु ने अपनी मां की गरिमा बढ़ाई। प्रभु ने सबके सामने ये बात प्रस्तुत की कि मेरी मां इसीलिए मेरी मां नहीं है कि उसने मुझे जन्म दिया है, बल्कि इसीलिए भी मेरी मां है क्योंकि उसने ईश्वर की इच्छा को पूरी की। माता मरियम ने स्वर्गदूत से ईश्वर की इच्छा को ग्रहण किया और अंत में कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी लोग ईश्वर को अगम्य समझते हैं, हमारी समझ के परे, हमारी पहुंच के परे।
लेकिन आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने हमारे सामने एक आंदोलनकारी बात रखी है। प्रभु कहते हैं कि मनुष्य प्रभु यीशु के रिश्तेदार बन सकते हैं, भाई बन सकते हैं, बहन बन सकते हैं, मां बन सकते हैं। लोग ईश्वर से मिलने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर के करीब पहुंचने के लिए यत्न करते हैं, यज्ञ करते हैं, बलिदान करते हैं, तीर्थ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, न जाने कितने प्रयास करते हैं। लेकिन यहां प्रभु यीशु ईश्वर से जुड़ने के लिए एक सादा और सीधा मार्ग बताएं। और वो सादा और सीधा मार्ग क्या है? सुसमाचार के अंत में प्रभु ने कहा, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। ईश्वर की इच्छा पूरी करते हुए हम मनुष्य ईश्वर के साथ इस गहराई से जुड़ सकते हैं कि प्रभु हमारे भाई और हम उनके भाई, हम उनकी बहन, हम उनकी मां बन सकते हैं। ईश्वर की इच्छा पूरी करना। मां मरियम ने ईश्वर की इच्छा पूरी की, प्रभु यीशु ने स्वयं ईश्वर की इच्छा पूरी की। फिलिपी अध्याय 2 उसके वाक्य 8-9 में आप पढ़ेंगे। प्रभु यीशु ने ईश्वर की इच्छा पूरी की। गेत्सेमनी बाग में प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 21 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो कोई मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं वे सबके सब ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करते हैं वे ही स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे। हम सभी को कई प्रकार के धार्मिक क्रियाएं कार्य करने की आदत है, अच्छी बात है, लेकिन प्रभु यीशु ने आज धार्मिक क्रियाओं का मर्म बता दिया है। वो क्या है? मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करना। वे सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अपने पिता ईश्वर की इच्छा को पूरी करना। कठिन है मेरे भाई और बहनों। प्रभु यीशु के बारे में इब्रानियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 8 में लिखा हुआ है, पौलुस ने कहा है, उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। ईश्वर की इच्छा को पूरी करना कितना कठिन होता है। अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीना, संसार के मुताबिक जीवन जीना, परिस्थिति के मुताबिक जीवन जीना आसान है, लेकिन प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन जीना कठिन है। आपने बार बार सुना है, यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11 में लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं हित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। आप और मेरे लिए ईश्वर के दिल में एक महान योजना है। उस योजना को जानना और उसके अनुसार जीना, यह सबसे आवश्यक, सबसे कठिन है। प्रार्थना के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा, दूसरों के द्वारा हमें ईश्वर की इच्छा को जानना है, उसके अनुसार जीना है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु, जिस तरह तू अपने पिता के साथ जुड़ा हुआ था आज्ञा पालन और प्रेम में, उसी तरह मुझे भी तेरे साथ जुड़े रहने की कृपा दीजिए। मैं भी तेरा भाई, तेरी बहन, तेरी मां बनना चाहता हूं। मुझे भी आज्ञा पालन का वरदान दीजिए। प्रभु की इच्छा पूरी करने की कृपा दीजिए। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।